हेलो दोस्तों, सभी ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैथ के सेट लेकर आए हैं आप लोग को समानांतर श्रेणी के, जिसमें इसमें हम लोग टोटल 20 को क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपको 26 तारीख से एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो देखिएगा लोग, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देखिए अब ये प्रश्न हम लोग का पूछा है कि समानांतर श्रेणी में समानांतर श्रेणी में 1/3, 5/3, 4/3 का सार वन का अंतर का मतलब होता है कि यानी डी हम लोग का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है कि प्रथम संख्या यानी ए बराबर 1/3 और डी बराबर वाट है, डी निकालना है। हम लोग जानते हैं नियम, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब A2 माइनस A1, तो देखिए ये A2 कितना दिया हुआ है, तो 5/3 और A1 कितना दिया हुआ है, तो 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 3 कहीं 3, तो 5 कहीं 5 और 1 कहीं 1, घटा दीजिएगा 4/3। इस प्रकार से हम लोग का डिसार अंतर जानकारी करना था, 4/3 ज्ञात हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न है हम लोग का, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में 5, 7, 9, 11 का 25वां पद क्या होगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है, 5, और डी निकालना है पहले नंबर। तो डी निकालने के लिए हम लोग का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा, A1 है क्या है A2, तो यानी 7 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अभी हम लोग का क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग का इसमें पूछा है कि 25वां पद क्या होगा। तो 25वां पद का सूत्र क्या होता है, 25वां पद का सूत्र जो होता है A प्लस 24D हो जाएगा। तो ए कितना है, तो ए हम लोग का 5 है और डी 2 आया है, तो 2, तो यानी 24 दूनी 48, 48 और 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 53। इस प्रकार से हम लोग का 2 नंबर भी प्रश्न बन गया। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। अब देखिए ये 3 नंबर प्रश्न में हम लोग का पूछा है कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 0 पद का आएगा। तो ये क्या जा रहा है, घटते क्रम में। तो हम लोग का प्रथम संख्या यानी प्रथम पद बराबर कितना है, तो ए है। ए बराबर कितना है, 21 है। डी हमको मालूम नहीं है, तो डी तो निकालना पड़ेगा। डी बराबर 8 है, तो कैसे बनाएंगे, यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 है क्या है, A1 है क्या है A2। तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 21 घटा देंगे तो माइनस में 3, यानी डी बराबर हम लोग का कितना ज्ञात हो गया, -3। लेकिन हम लोग का पूछा है कैसे ही से घटते क्रम में 0 पद कौन सा है। तो देखिए 0 पद ज्ञात करने के लिए हम लोग का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये 0 पद है और यहाँ पर यही 0 ज्ञात करना है। ए बराबर हम लोग का 21 है और एन हम लोग को मालूम नहीं है, और
यहाँ पर डी हम लोग का मालूम है -3, तो इधर ही प्लस में है तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर n-1 और ये गुणांक 3। अभी गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में 3, यानी ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में है, माइनस में है ये है। अब यहाँ पर ये n-1 यानी माइनस माइनस का हो गया कट गया, 3×7 = 21 यानी 7 बराबर n-1। अब हमने के जाने लगे जाते जाते इकट्ठा होला तो 7 + 1 बराबर n, 7 8 यानी nवा पद कितना 8, यानी 8 गो ऐसा संख्या जो मिलेगा जिस पर हम लोग का जीरो पद ज्ञात हो जाएगा। अगर इसको मान के चलो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि भाई जीरो कब आएगा, तो देखिए अंतर 3 का चल रहा है ना, 3 हमेशा घट रहा है, तब 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, और 3 में से घटाइएगा 3 तो क्या आ जाएगा जीरो। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पद असहु आया, 8 पद इधर। तो मान के चलिए कि तो मान लो छोटा था तब ना कर लिए, अगर बड़ा दे देगा तब हम लोग का फिर इसी पर जाना पड़ेगा। इसी के चलते हम लोग बाबू ये सूत्र पर बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, जो देखिएगा इस प्रकार है। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, अब देखिएगा ये 4 नंबर प्रश्न हम लोग का पूछा है कि वह समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। देखिए हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इसको बनाने के लिए कि माना कि प्रथम पद बराबर ए है तथा सारवंतर डी है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हमने के चल जाए, प्रश्नानुसार तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट शर्त से, फर्स्ट शर्त से आप फर्स्ट शर्त से लिखिएगा तो यहाँ का बोला है तीसरा, तो तीसरा पद के यानी 3वां पद का सूत्र क्या होता है a + d2d बराबर कितना दिया है 5, ये समीकरण 1 हो जाएगा। सेकेंड शर्त, सेकेंड शर्त में ये दिया है 7वां, तो 7वां पद का सूत्र क्या होता है 7वां पद का a + 6d बराबर 9, समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको, समीकरण को विलोपन विधि से बना लेते हैं। कौन से विधि से, तो विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में से, ठीक है, तो a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9। हम लोग जानते हैं कि विलोपन विधि से बनाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, यानी जहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, अभी प्लस माइनस में कहानी खत्म हो गया, और 6 गो में से 2 गो घट जाई तो 4d माइनस में, और 5 में से 9 घट गई तो ये जो 4 बच गई। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस माइनस कट गया और डी के मान बटा में, यानी 4/4, 4 से 4 कट गया, डी का वैल्यू 1। अब डी का वैल्यू 1 आ गया तो क्या लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 2d बराबर 5, a 2 × 1 बराबर 5, a 2 + 5। ठीक है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो a बराबर 5 - 2 यानी a बराबर कितना 3। अब a बराबर 3 हो गया और d बराबर 1। तब हम लोग देखेंगे क्या कि भाई इसमें पूछा है कि समानांतर श्रेणी निकालना है, तो समानांतर श्रेणी बराबर प्रथम, तो a बराबर हम लोग का कितना आ गया, यहाँ से अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा a + d, दूसरा पद a + 3d, इसी प्रकार से। तो a बराबर हम लोग कितना है 3, तो यहाँ 3 हो गया। दूसरा a प्लस, तो यानी यहाँ पर 3 और +1 यानी कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और गुना 1 तो
3 गुना 1 यानी 3, और यहाँ पर ये सूत्र 2D ना है, 2D तो 2 यानी कितना हो जाएगा 5। तो AP लिखेंगे, AP बराबर तो कितना हो जाएगा 3 4 5, ऐसा ही डॉट डॉट बढ़ते जाएगा 6। यही हम लोग का बोला था। तो इस प्रकार से 4 नंबर हम लोग का प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न लगेगा, यदि x प्लस 2 3x और 4 प्लस 1 का समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रथम संख्या a बराबर x बाई 2 बा, हई a1 बा, हई a2 बा, हई a3 बा। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ d निकालिएगा तो a2 माइनस a1 x का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ पर a2 है 3x और यहाँ माइनस, और ये x प्लस 2। अब इसमें करना है क्या है, यहाँ आगे इक्वल टू 0 लगा लीजिएगा। 3x, अब यहाँ प्लस माइनस में गुना होगा तो ये माइनस एक्स, और फिर ये माइनस प्लस में गुना होगा तो यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस में यहाँ ये घटेगा तो 3 गो में से एक घटेगा तो 2x बचेगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इधर ही माइनस में है तो उस साइड जाएगा अपने जात में, यहाँ तो प्लस में हो जाएगा 2, और x का मान कहाँ जाता है हमेशा बटा में, यानी 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग का 5 नंबर प्रश्न जो है जो बन गया। आइए हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोग का छमाही एग्जाम में जो 26 तारीख से होने वाला है उसमें इसमें से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, अइबे करेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न में, नंबर प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर की समानांतर श्रेणी में 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 का सार्वंतर है। तो देखिए इसमें a बराबर अगर संख्या हम लोग याद करेंगे तो 0 है, राइट। a1 हो गया, a2 हो गया, a3। तो सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी d बराबर a2 माइनस a1। तो यानी यहाँ पर माइनस 4 है और ये 0 है, ठीक है, हट जाएगा तो यानी d बराबर माइनस 4। तो इस प्रकार से हम लोग का सार्वंतर ज्ञात हो गया 6 नंबर प्रश्न का। अगर मान के देखिए इसमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि ये तो बनाना है, हम बनाकर आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, तब सब्जेक्टिव में आपको इसी तरह से बनाकर दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में 14 9 4 माइनस 14 9 माइनस 4 और 6 है। तो पूछा है सार्वंतर। देखिए भाई क्या हो गया, A1 A2 A3 ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सार्वंतर निकाल देते हैं, यानी सार्वंतर डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो यानी 9 माइनस 14, यानी माइनस में कितना आ गया 5। बाकी ये भी पूछे भी किया है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग का 7 नंबर प्रश्न बन गया। अब 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है हम लोग का 8वां प्रश्न कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। 10वां पद पूछा है कि 10वां पद है। तो देखिए हम इसको कैसे, AP बराबर इतना, तो हम लोग का पहले नंबर तो प्रथम संख्या है, यानी A बराबर कितना ज्ञात हो जाएगा 2, और D बराबर A2 माइनस A1 तो 7 और माइनस 2, यानी D बराबर कितना 5 हो जाएगा। अब आइए n पद बराबर हमको जानकारी है कि 10 दिया है। तो क्या पूछा है कि 10वां पद, तो 10वां पद डायरेक्ट हम निकाल लेंगे क्योंकि 10वां पद दिया है। तो 10वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, 10वां पद का सूत्र हो जाएगा आपका A प्लस 9D। तो A हम लोग का 2 है और 9 और गुना हम लोग का D आया है 5, यानी 9 × 5 = 45, अब 45 और 2 कितना हो जाएगा 47,
यानी टोटल हमने के एजा तक पद जो आएगा वो 47 गो आएगा। अगर इसको आप लोग इस सूत्र पर भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा, ए प्लस एन माइनस वन। तो हम लोग सस्ते वाला बना लेंगे, का दिक्कत है। तो एजा ए बराबर हमने के कितना बा 2, आ एन हमने के मालूम बा कि 10 बा, आ डी हमने के मालूम बा 5। तो देखिए 2 घटेगा तो 9 आ 5 यानी 2 न बचे 45, और 45 है 2 47। तो इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता सुविधा है कि ऐसे बना लीजिएगा लोग, काहे के ज़्यादा भार बढ़ाइएगा। अब हम लोग देखेंगे 8 हो गया 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी में 2, 7, 12 प्रथम पद 10 पदों का योगफल होगा। देखिए योगफल में बात किया है तो यहाँ पर प्रथम यानी ए बराबर 2 है, और डी निकाल लीजिएगा तो A2 माइनस A1, तो यानी A2 माइनस A1 यानी डी बराबर 7 माइनस 2, तो यानी डी बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अब योगफल का बात किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट और एन पद 10 है ये है, तो एन बराबर n/2 और A2A प्लस एन माइनस 1 डी यहाँ पर, तो यानी 10/2 और 2a ए गुना 2 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1 और डी बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 2 दूनी 4, और ये 1 घट 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 गुना 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 10 के 10 4 9 बचे 45। अब 45 अब 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 49। तो 49 हो गया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट तो गुना में है। अब ये 49 को 5 से गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 और 5 का 20 और 4 24 यानी 245। 10 पदों का टोटल योगफल कितना आएगा 245। उतार लीजिए, आगे हम लोग चलेंगे 10 नंबर प्रश्न में। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो देखिए प्रथम यानी ए बराबर 21 है, डी बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर 42 माइनस 21, डी बराबर घटा देंगे तो यानी 21 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ए एन बराबर दे दिया है 420, तो क्या निकालना है पद, यानी एनवा पद निकालना है कि 420 कौन नंबर पर आएगा, मतलब कि 420 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मैंने कई नंबर पर। तो हम लोग क्या निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यहाँ 420 लिखिएगा ए एन के जगह पर 420, और एन बराबर हमारा क्या है वाट है, इन्हें पूछा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 प्लस एन, एन हमको मालूम नहीं है, और यहाँ पर भी ये 21 आया है। ठीक है, 21 आया हुआ है। अब यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये 420 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो बबुआ माइनस होगा ना हो, एन माइनस 1 यानी 21। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इसके बाद इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 420 में से 21 घटाएगा तो 399 आएगा, और ये एन माइनस 1 21। अब एजा गुना में है तो हम इसको भागा में ला सकते हैं, तो भागा में लाएंगे तो 399/21 बराबर एन माइनस 1, तो यानी घटाइएगा तो यानी 21 का 21 21 9 9 यानी 19 बार में कट जाएगा, यानी 19 बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 यानी एन, यानी 20, यानी एनवा पद बराबर कितना, ऐसी ऐसी संख्या हम लोग 20 तक जाएंगे तो 420 हम लोग का मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 10 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि AP बराबर इतना प्रश्न में दिया है, तो A बराबर कितना है 25 है, और D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो D का 28 माइनस 25, तो D बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का योगफल यानी n बराबर दिया है टोटल 100, तो यानी हमने के a निकाले के बाद n पद, तो n पद निकाले खातिर ए तब बोला है योगफल निकालते n माइनस 1 और d, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ a बराबर 25 है
और यहाँ n हम लोग को मालूम नहीं है और d बराबर हमनी के 3 बा। अब है इधर प्लस में बा तो जाते जाते इकट्ठा हुई तो कहाँ है माइनस में, तो माइनस में तो 100 माइनस 25 n माइनस 1 3 ठीक बा, घटा दिए तो बात जी कितना 75 n माइनस 1। अभी गुना में बात है कहाँ जी भागा में, यानी 75/3 n माइनस 1 25 3 75 यानी 25 बराबर n माइनस 1। अभी जाएगा इधर तो यानी n बराबर 25 प्लस 1 यानी nवा पद कितना 26। तो योगफल में कहा है ज्ञात करने के लिए, योग यानी एन n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, तो यानी ये 26 हो जाएगा और ये 2 और 2a है 25 और प्लस n माइनस यानी n तो आपने कहिए 26 माइनस 1 और d बराबर कितना है तो 3 है, ठीक है। d बराबर कितना है 3 है तो ये कटा दीजिएगा 13 दूनी 26 यानी 13 आप 25 दूनी 50 अब 25 गुना 3, ठीक है। 13 50 आई 25 3 75 जोड़ लीजिएगा तो 50 और 75 कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 125 125 में 13 से तो 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 6 13 5 65 हो जाएगा 6 हासिल हो जाएगा 13 दूनी 26 और 6 26 और 6 32 हो जाएगा और 13 और 3 16 यानी 1625। इस प्रकार से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम लोग देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। आइए देखिए 12 नंबर प्रश्न है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो ये एपी यानी समानांतर श्रेणी बराबर प्रथम पद बराबर 21 दिया है और डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 21 यानी डी बराबर -3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग का पद पूछा है कौन सा पद शून्य है, यानी पदों की संख्या में पूछना है कि ऐसे ये घटते हुए जाएगा तो कौन शून्य आएगा। तो यानी इस सूत्र बैठा लीजिएगा n बराबर n माइनस 1 और d, तो यहाँ ये 0 पद ये पूछा है कौन सा पद शून्य है, यानी nवा पद निकालना है। तो ठीक है तो a बराबर 21 और प्लस n कितना है भाई, तो n हम लोग का मालूम नहीं है ये निकालना है और d बराबर हम लोग का -3 ज्ञात हुआ है तो इधर आ जाएगा तो 21 माइनस यहाँ पर ये n माइनस 1 हो जाएगा और ये गुना 3। अब की बार ये गुना में है तो यहाँ आएगा तो भागा में तो यानी -3 n माइनस 1 ये माइनस माइनस कट गया 3 सते 21 यानी 7 n माइनस 1 इधर आ जाएगा तो यानी 1 प्लस में n तो यानी nवा पद 7 1 8 यानी 8 पद पर हम लोग का जाते जाते शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 12 नंबर एक प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती है। दो अंकों की संख्या है तो दो अंकों की संख्या आपको क्या मिलेगा, पहला अगर शुरू कीजिएगा 10 लास्टली कितना तक मिलेगा 99 तक। तो अगर इसमें एपी आप निकालिएगा तो इसे 3 से विभाजित होने वाला, 3 से विभाजित होने वाला तो ये तो छोटा टर्म है तो हम लोग जानते हैं कि कितना तक जाएगा भाई, तो ये 3 से तो 3 चौका 12 यानी 10 के बाद जो संख्या आएगी 3 से यानी 12 विभाजित होगा 3 5 15 ये भी हो जाएगा 3 चौका 18 डॉट 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 यानी 99 तक, यानी एपी के इतना। तो अब पूछा है कई गो, तो यानी n पद हम लोग का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n पद, n पद ज्ञात करना है। तो यानी a बराबर 12 और d बराबर हम लोग का कितना 12 3 15 आ जाएगा यानी 3 हो जाएगा d बराबर, क्योंकि हम लोग बनाते बनाते जान गए कि इसमें कुछ करने की जरूरत ना है, ये जो अंतर चलता है वही सार्वंतर होता है। अच्छा a n बराबर हम लोग का दे दिया है 99, तो यानी n पद ज्ञात करना है। तो n पद बराबर a आप प्लस n माइनस 1 और d, यहाँ 99 लिख लीजिएगा, ये बराबर 12 लिख लीजिएगा, n हमको मालूम नहीं है और d बराबर 3। अब ये इधर आ जाएगा तो 99 प्लस है तो इधर आएगा तो -12 n माइनस 1 3
अब 12 में से 99 घटेगा तो यहाँ 7 8 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर n-1 3। अब यहाँ पर ये जो है गुना में है तो यहाँ आएगा तो कम आएगा भागा में 3 बट्टा में n-1 कटा देंगे 29 तिया 87 यानी 29 बार में 29 बराबर n-1। अभी क्या जाएगा इधर प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो n बराबर 29 प्लस 1 यानी nवा पद बराबर कितना 30 यानी टोटल 30 तक जाएंगे तो टोटल हम लोग का 3 से विभाजित होने वाला इतना 2 अंकों की संख्या में टोटल 30 गो संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। अब इसके बाद 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। आइए चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रथम संख्या a 10 है और ये अंतर तो यानी अंतर में a2 माइनस a1 तो d बराबर 7 माइनस 10 तो d बराबर घट जाएगा तो -3। अब तीसवा पद का सूत्र लिख लीजिए। तीसवा पद का सूत्र लिख लीजिए। तीसवा पद बराबर a प्लस 29d तो 10 और 29 गुना -3 यानी 10 29 दिया का होला 87 प्लस माइनस में गुना हुई तो क्या हुई माइनस हुई तो -87 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 77। ठीक है तो 14 नंबर प्रश्न हम लोग का बन गया -77 यहाँ जाएंगे तो मिलेगा यानी टोटल 30 पदों का योग 14 नंबर तक हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा लोग 15। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है समानांतर श्रेणी यानी एपी में a बराबर 7 और d बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी d 13 माइनस 7 यानी d बराबर घटा देंगे तो कितना 6। ठीक है अब इसमें हम लोग का पदों की संख्या में कितना 205 दिया है यानी n पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n पद। ठीक है तो n ज्ञात करने के लिए a n बराबर a प्लस n-1 और d तो यहाँ 205 दिया हुआ है और a बराबर 7 और n हमको मालूम नहीं है और d बराबर 6 इधर ही प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कब हुआ। अब ये 0.5 यहाँ घटा दीजिएगा 7 n-1 और यहाँ पर 6 जस के तस रहेगा। इसके बाद कहाँ आएंगे घटाएंगे तो ये 8 1 9 1 आ जाएगा 198 और n-1 6। अभी गुना में है तो यहाँ पर क्या आएगा भागा में क्या में आएगा भागा में आएगा तो यानी 198 भागा 6 बराबर n-1 कटा दीजिए 36 18 36 18 33 बार में यानी n बराबर 33 प्लस 1 यानी nवा पद कितना आएगा 34 यानी 34 बार में 205 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न देखेगा। समानांतर श्रेणी में 3 5 7 9 11 का nवा पद पूरा एक का होगा यानी n संख्या का होगा तो a बराबर हम लोग का 3 है और d बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 तो d यानी 5 में से 3 घटेगा तो d बराबर 2 आ जाएगा यानी n पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है तो a n बराबर a प्लस n-1 और d तो a 3 बा n मालूम नहीं थे और d 2 बा। ठीक है तो इधर ये आ जाएगा कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये n-1 2 अब ये गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा बराबर n-1 अब ये
इस तरफ आएगा, जाते जाते इकट्ठा होगा, तो n बराबर -3/2 प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो यानी एलसीएम -3 प्लस 2 अब बटा 2, क्योंकि इसका एलसीएम 2 होगा। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 है तो 2 एलसीएम हो गया, तो 2 1 2, तो 3 1 3 माइनस में और ये प्लस में 2, तो 2 बार में गुना होगा, 2 बार में, तो यानी प्लस माइनस में घट जाएगा, तो बचेगा कितना, -1/2, यानी n पदों की संख्या आएगा हम लोग का 1/2। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, जो आइए इस प्रकार से है, देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है, इसका सार्वंतर पूछा है, तो हई हो गया A1, हई हो गया A2, हई A3, तो D निकालना है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे A2 माइनस A1 यानी D, तो 2.1 माइनस 1.8 यानी घटाएंगे तो 8 है 3 11 यानी 0.3 आ गया, तो यानी जी सार्वंतर हम लोग का ज्ञात हो गया, यानी इसका सार्वंतर होगा 0.3। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर, इस समानांतर श्रेणी 117 04 91 78 डॉट का 8वां पद है। 8वां पद हम लोग का ज्ञात करना है। इसमें 8वां पद देखिए, यहाँ पर प्रथम संख्या यानी ए बराबर 117 और डी निकालिएगा तो A2 माइनस A1, तो ये बताइए सर जी लोग कि 104 माइनस 117 घटा दीजिएगा, तो यानी 4, 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, और यानी 13, यानी आपका -13 आएगा। डी बराबर जब -13 आया, तो हम लोग का 8वां पद ज्ञात करना है, तो 8वां पद बराबर होता है A प्लस 7D यानी 7D, तो ए हम लोग का है 117 और 7 गुना -13, ठीक है। 117 63 91 यानी प्लस माइनस में गुना होगा, तो -91 अब घटा दीजिए, तो यानी 26, यानी हम लोग का टोटल 8वां पद कितना तक जाएगा, इसे ये संख्या यानी एनो संख्या ये हो गया, तो 26 तक। इस प्रकार से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न बन गया। और हम लोग का 2 गो प्रश्न है, 2 प्रश्न है 19 और 20, आइए देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है हम लोग का, समानांतर श्रेणी में 3 8 13 18 23 का 15वां पद ज्ञात करना है, यानी इसमें आपको 15 पद तक ज्ञात करने की जरूरत है। आइए, तो प्रथम पद ए बराबर 3 दिया है, डी निकाल लीजिए A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3, यानी डी बराबर घट जाएगा तो 5 आएगा। अब 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 14D, A बराबर 3 और 14 गुना 5 यानी 14 5 70, 70 और 3 73, यानी 15वां पद कितना आ जाएगा, 73 हो जाएगा। इस प्रकार से 19 नंबर हम लोग का प्रश्न बन गया बाबू। अब हम लोग लास्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, जो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न बाबू है, किसी समानांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13, द्वितीय पद के मतलब का 13, तो पहले नंबर इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे। देखिए द्वितीय का मतलब दूसरा पद होता है, और यहाँ 5वां पद बराबर 25, तो 17वां पद ज्ञात करना है। तो पहला काम हम लोग का है कि भाई ए और डी ज्ञात करें, तो ए और डी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि माना कि प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर
सारवंतर बराबर डी है। तो फर्स्ट शर्त से चलेंगे तो दूसरा पद, द्वितीय का मतलब दूसरा पद, ए प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, समीकरण 1 हो जाएगा। पांचवा पद सेकेंड शर्त, पांचवा पद ए प्लस 4d बराबर 25, समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, पद एक देने के समान है तो समीकरण 1 तथा 2 में से ना, तो ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 4d बराबर 25, माइनस 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 प्लस माइनस में घट गया, 4 में से डी घटेगा तो 3d माइनस में, अब 25 में से 13 घटेगा तो यानी यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 यानी 12, माइनस में 12। अब देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये माइनस माइनस कट गया। डी के मान कहाँ जाता है, बट्टा में, 12/3, 3 चौका 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब डी का वैल्यू आपको 4 ज्ञात हो चुका है, तो अभी ए निकालना है हम लोग का, क्योंकि ए मिलेगा तभी हम लोग का कोई भी पद आपको ज्ञात होगा। दो चीज आपको कोनो पद पूछे, दो पद आपको ज्ञात होना चाहिए, एक आपको ए और एक डी, यानी सारवंतर, यानी प्रथम संख्या और डी सारवंतर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो ए प्लस डी बराबर 13, तो ए और डी कितना है, 4 बराबर 13, ए 13 में उधर इधर प्लस उधर माइनस, ए बराबर 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, यानी ए का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, अब जब ए 9 आ गया, डी हमको 4 ज्ञात हो गया है, तो हमको प्रश्न में पूछा है कि 17वां पद बराबर क्या होगा, यानी 17वां पद ए प्लस 16d, तो ए बराबर हमको 9 ज्ञात हुआ है और डी बराबर 4 है, तो 9 और 16वां 44, 144 और जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 5 1, यानी टोटल 17वां पद जो हम लोग का होगा 153। और इस तरह से बाबू आप लोग का समानांतर श्रेणी का 1 से लेकर 20 तक का प्रश्न समाप्त हुआ। और इसी तरह हमें जैसे प्यार दे रहे हैं, देते रहिए। वीडियो के तनी बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये मैथ टोटल 1 से 20 तक समझ में आया कि ना आया, और बनाने के लिए सीखे कि नहीं सीखे। अगर नहीं सीखे होंगे तो फिर एक बार हम फिर दोबारा आपको बता देंगे, और चाहे लाइव में भी आएंगे तुरंत। अब लाइव अगले महीना से हम आने लगेंगे, और इसी और इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी जाता है, और उसके बाद ज्योग्राफी का भी। हर एक विषय को आपको पार्ट बाई पार्ट मिलते रहेगा, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।